नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के अगले भाग में। पिछले भाग में आपने सुना कि रूबी भाभी के पति अधिकतर बाहर ही रहते हैं, जिससे उनका अपने भतीजे के साथ नज़दीकियां कैसे बढ़ी। आगे की कहानी सुनते हैं भाभी के जुबानी। रात को मैं और रमन एक ही कमरे में सोने आ गए। आज रमन को देखकर लग रहा था कि पहल करेगा, परंतु वो हमसे अनुभूति लेकर खुद ही अपने कार्य को पूरा करने लगा। मुझे आनंद आ रहा था, लेकिन मुझे अपनी तरफ से पहल करने में झिझक आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। अगले दिन पता चला कि रमन के मामा की शादी में रमन को बुलाया गया है, इसलिए अब रमन को जाना पड़ेगा। रमन दोपहर की बस से मामा के घर चला गया। अब मुझे उसके बिना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था और मुझे पार्लर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैं पार्लर गई और वहाँ जाकर सुंदरता बना के घर आई। अगले दिन रमन आने वाला था। अगली शाम को रमन तो आया ही, लेकिन साथ में मेरे पति भी आ गए। इस कारण आज रमन मेरे साथ और मैं उसके साथ कुछ बातचीत नहीं कर पाई, और यहाँ मेरे पति मेरे साथ कुछ कार्य नहीं कर पाए। सुबह बिमल ऑफिस गए तो मैंने रमन पर और रमन ने मुझ पर असर डालने शुरू कर दिए। रमन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नींद की गोली लेकर सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर में तुम भी सोने आ जाना और सो जाना। यह सुनकर रमन के मुंह पर अलग ही चमक आ गई। मैं जाकर सो गई और रमन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रमन आया और आकर सो गया। उसने भी कुछ नहीं किया। रात को मुझे एहसास हुआ कि रमन मुझे हिला रहा था ताकि वो चेक कर सके कि नींद की गोली लेने के बाद कहीं मैं जाग तो नहीं जाऊंगी। फिर वो मेरी अनुभूति लेकर 10 मिनट तक कार्य किया। मुझे लग रहा था कि अब यह मेरी अनुभूति करेगा, लेकिन वो जाकर सो गया। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो तो इतनी रातों से खुद का कार्य हो जाता था, लेकिन मुझे अनुभूति ही नहीं देता था। मैं किसी भी हालत में उससे संवाद का एक प्लान बनाया, तो मैंने रमन को बुलाया। मेरी पीठ में वापस दर्द होने लगा है, इसलिए क्या तुम मेरी दर्द दूर कर दोगे? रमन, चाची, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी के काम आऊं और उसका दर्द दूर कर सकूं। अब मैं बैठ गई और रमन मेरे पीछे खड़ा हो गया। रमन, अब तुम मेरी दर्द की मालिश कर दो। अब मैंने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया था। रमन, चाची, आप घर का काम करके थक जाती हो, क्या मैं आपके सभी दर्द दूर कर दूं? मैं भी यही चाहती थी। अब मैं 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। रमन, चाची, मैं आपकी अनुभूति कब से पाना चाहता था। जिस दिन आप मेरी चाची बनी थी, उस दिन से ही आपको देखकर मेरा मन गदगद रहता है। आज मेरा सपना सच होने वाला है। हाँ रमन, अब मैं तुम्हारी हूं, तुम अपना सपना पूरा कर लो। फिर रमन ने अपना सपना आनंद पूर्वक पूरा किया। मैं काफी थक गई थी, तो ऐसे ही लेटे लेटे सो गई। सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि रमन सोया पड़ा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और 2 दर्द निवारक दवाई लेकर वापस सो गई। 2 घंटे बाद उठी और मैंने रमन को उठाया। रमन उठते ही फिर से सपनों में जाने लगा, लेकिन
मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने उसे सपना के लिए मना किया और बाहर आ गई।